आज है 12 सितंबर, दिन गुरुवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 14 सितंबर को बिहार के जिले में लग रहा रोजगार मेला। इन अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए बिहार सरकार दे रही मुफ्त टूल किट। बिहार में 16 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड किए गए रद्द। जमीन सर्वे से जुड़े कागजात को ऐसे ऑनलाइन करें जमा, नहीं होगी परेशानी। प्रदेश के 8% शिक्षक अभी भी नहीं लगा रहे ऑनलाइन हाजिरी। 27 सितंबर को भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान रहेगी सुरक्षा की खास व्यवस्था। रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 3000 पदों के लिए है। इस भर्ती के तहत फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और मशीनिस्ट आदि के पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट rrcer.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 50% अंक के साथ 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। जमीन सर्वे से जुड़े कागजात को ऐसे ऑनलाइन करें जमा, नहीं होगी परेशानी। बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा रही है। इसके लिए रैयतों को कागजात ऑनलाइन जमा करने होंगे, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह है इससे संबंधित लिंक का ना खुलना। यदि सर्वे से संबंधित लिंक नहीं खुल रहे हैं तो कागजात अपलोड करने में परेशानी हो रही है, जिससे दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले लोगों के अपने जमीन का सर्वे करवाना बोझ बनता जा रहा है। लेकिन इस मामले में विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि कई बार लोग आवेदन के साथ अधिक संख्या में कागजात जमा कर रहे हैं, जिस वजह से कागजात अपलोड करने में परेशानी हो रही है। साथ ही सलाह दी गई है यदि जमीन से संबंधित कागजात अधिक हैं तो आवेदन भी अलग अलग करना चाहिए, ताकि फाइल छोटी रहे और आसानी से वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सके। आपको बता दें कि जानकारी मीडिया खबरों के मुताबिक मिली है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे नालंदा के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो अपने प्राचीन इतिहास के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के कारण इस जिले की पहचान न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी है, जहां प्राचीन समय में सुदूर देशों से भी कई छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इस ऐतिहासिक जिले में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं। इसमें हिलसा सर्किट, बिहार शरीफ सर्किट, पावापुरी गिरियक सर्किट, नालंदा सर्किट जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, कुंडलपुर आदि शामिल है। वहीं राजगीर सर्किट जिसमें राजगीर ग्लास ब्रिज, घोड़ा कटोरा, सोन भंडार गुफा जैसी कई प्रसिद्ध जगहें शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए बिहार सरकार दे रही मुफ्त टूल किट। बिहार सरकार मुफ्त टूल किट के साथ अपने स्वरोजगार के सपने को साकार करने का मौका दे रही है। स्वरोजगार के लिए टूल किट वितरण के तहत इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोबाइल रिपेयर, ब्यूटिशियन और प्लम्बर के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को फ्री में टूल किट दिए जाते हैं। 2023-24 में कुल 1666 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिला था। यदि आप भी इस पेशे से जुड़े हैं और स्वरोजगार के लिए उस पेशे से जुड़े टूल किट चाहिए तो आप बिहार सरकार के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। डायल 112 पर आ रहे कई अनचाहे कॉल को देखते हुए आम लोगों से की गई अपील। पुलिस, एम्बुलेंस जैसी कई आपातकाल सेवा के लिए हम डायल 112 पर कॉल करते हैं, लेकिन अब डायल 112 पर कई अनचाहे कॉल भी आ रहे हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जिन लोगों को वाकई इसकी जरूरत है उन्हें भी इन अनचाहे कॉल की वजह से अधिक इंतजार करना पड़ता है। बिहार प्रमंडल के दूरसंचार विभाग ने जानकारी दी है कि इस साल जून में डायल 112 पर करीब 4 करोड़ से ज्यादा कॉल आए हैं, जिसमें कई बेवजह के कॉल की वजह से परेशानी बढ़ी। अब इससे लेकर दूरसंचार अधिकारियों ने बताया है कि आम जनता अनजाने में 112 सिस्टम पर कॉल कर रही है, जिससे पूरा सिस्टम जाम हो जा रहा है। ऐसा मोबाइल फोन में सेटिंग की वजह से भी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और इमरजेंसी कॉल लग जाता है। इसलिए विभागीय अधिकारियों ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि अपने मोबाइल की सेटिंग की जाँच करें और अनजाने में 112 पर कॉल करने से बिहार के राशन कार्ड धारक अब राज्य में या बाहर कहीं से भी राशन वितरण का ले सकते हैं लाभ। बिहार में प्रदेश सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बड़ी घोषणा की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने बताया है कि अब बिहार के राशन कार्ड धारक राज्य में या राज्य से बाहर कहीं भी जन वितरण प्रणाली यानी PDS की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
अगस्त 2024 में 89.49 लाख राशन कार्ड धारकों ने इस पोर्टेबिलिटी का लाभ उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बिहार में 8.35 करोड़ लोगों को 51,185 पीडीएस दुकानों के माध्यम से मुफ्त राशन खाद्यान्न मिल रहे हैं। जुलाई और अगस्त 2024 में क्रमशः 4.12 लाख और 4.05 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किए गए हैं। 1.97 करोड़ राशन कार्ड धारियों में से 22.88 लाख अंत्योदय और 1.74 करोड़ पूर्वी कत्ता प्राप्त गृहस्थी कार्ड धारक हैं। शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों का तबादले के साथ मिला प्रमोशन। बिहार में इन दिनों लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला चल रहा है। अभी तक कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला देखने को मिला है, लेकिन अब शिक्षा विभाग में भी कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर सामने आई है। इसके तहत बीते बुधवार को 5 जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रमोशन देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। नए पद के साथ ही इनका तबादला भी किया गया है। इसके अलावा एक कार्यक्रम पदाधिकारी को स्पाउस ग्राउंड के आधार पर ट्रांसफर किया गया है। विभागीय सूचना के मुताबिक पश्चिमी चंपारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योगेश कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी तरह शिवहर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नासिर हुसैन को किशनगंज का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। कैमूर भभुआ के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे को बक्सर का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। 14 सितंबर को बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। दरभंगा में आईटीआई रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। ये जॉब कैंप 14 सितंबर को आयोजित होगा। इसका समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक है। इसमें 150 पदों पर इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आपको एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। क्या फास्टैग होगा खत्म? आया नया सैटेलाइट सिस्टम। क्या फास्टैग का समय खत्म होने वाला है? इसकी चर्चा काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब नया सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आ गया है। केंद्र सरकार ने जीपीएस आधारित टोल प्रणाली को मंजूरी भी दे दी है, जिससे अब टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए आपको टोल गेट पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि शुरुआत में लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए फास्टैग और सैटेलाइट सिस्टम दोनों ऑप्शन उपलब्ध होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 को संशोधित करके इसमें सैटेलाइट आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को शामिल किया है। सैटेलाइट सिस्टम में गाड़ी के साथ लगे सिस्टम से ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा। लेकिन इस सैटेलाइट सिस्टम के पूरी तरह से इस्तेमाल के बाद फास्टैग को बंद कर दिया जाएगा या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इस सैटेलाइट सिस्टम से 20 किलोमीटर तक का सफर फ्री रहेगा। इसके बाद टोल वसूल किया जाएगा। आपको बता दें कि फास्टैग RFID टैक्स पर काम करता है, जिसमें अकाउंट से बैलेंस करते हैं। अगर फास्टैग काम नहीं करता तो डबल टोल टैक्स देना पड़ता है, और ऐसा ही सैटेलाइट सिस्टम में भी होगा। डेंगू के लक्षण और उससे बचाव के उपाय। प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते डेंगू के खतरे के बीच IPRD बिहार के जरिए प्रदेश सरकार ने इससे बचाव और सुरक्षा के कुछ उपाय साझा किए हैं। आपको बता दें कि डेंगू संक्रमित एसिड मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर दिन में काटता है और पानी में पनपता है। डेंगू मच्छर के काटने पर तेज बुखार, सर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना, खुजली और थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इससे बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं। साथ ही आसपास में किसी भी चीजों में जैसे फूल के गमले, टायर या किसी बर्तन में पानी जमने ना दे। फुल कपड़े और पहने, जिससे मच्छर से पैरों और हाथों को सुरक्षा हो सके। सोने समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के हुंकार रैली में हुए धमाका मामले में पटना HC का बड़ा फैसला। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली में बड़ा धमाका हुआ था। इस मामले को लेकर 4 आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अब बचाव पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए इन सभी के मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, जिससे अब इन सभी आरोपियों को जेल में 30 साल गुजारने होंगे। वहीं 2 दोषियों के लिए निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखा गया है। बिहार में 16 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड किए गए रद्द। बिहार में 16,37,000 राशन कार्ड को रद्द करने की बात सामने आई है। ये राशन कार्ड मृत व्यक्ति के नाम पर था। कई लोग इस कार्ड से हर महीने 5 किलो अनाज का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब E-KYC हुआ तो इस मामले का खुलासा हुआ। इसके अलावा 2,77,000 लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं और दोनों राज्यों से सरकारी अनाज का लाभ ले रहे हैं। इसकी जानकारी खाद्य उपभोक्ता व संरक्षण विभाग के सचिव N सरवन ने दी है। उन्होंने बताया है कि 8 करोड़ 35 लाख राशन कार्ड में से 8 करोड़ 4 लाख यानी 95% कार्डधारी का
आधार सीडिंग हो चुका है। 5 करोड़ 10 लाख लोगों का ई-केवाईसी किया गया है, जबकि 3 करोड़ 24 लाख प्रोसेस में है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और कार्ड भी कैंसिल किया जा सकता है। बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली कंपनी ने बरती सख्ती। बिल भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली आपूर्ति कंपनियां अब सख्ती बरत रही हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अनुसार अप्रैल से अगस्त तक रोजाना औसतन 797 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया। कुल मिलाकर 1,21,965 कनेक्शन काटे गए हैं। इस दौरान 13,195 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 38.90 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 27.19 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। कंपनी ने 2,31,757 नए कनेक्शन भी दिए हैं और 21 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी की आमदनी 3,570 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 276